और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में अनबन शुरू हो गई है। इंडिया अलायंस की बैठक में भाव नहीं मिलने के कारण जेएमएम चुनाव मैदान में अकेले उतरने का दम भर रहा है। हालांकि आरजेडी ये कह रहा है कि बिहार में जेएमएम का भविष्य लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव तय करेंगे, इससे जेएमएम नाराज है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन। कांग्रेस आरजेडी क्या जेएमएम को लेगा संग? किसे फायदा और किसे होगा नुकसान? जेएमएम ने किया अकेले लड़ने का ऐलान। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनावी रणभेरी बजने से पहले ही इंडिया गठबंधन में खटपट शुरू हो गई है। झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम ने किसी भी हाल में बिहार चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है, या तो इंडिया गठबंधन के साथ या फिर एकला चलू की राह। हम अपना तैयारी कर रहे हैं। हम एक राजनीतिक स्वतंत्र राजनीतिक दल है, मेरा वहाँ संगठन है। हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन वहाँ करेंगे। जेएमएम खुद को इंडिया गठबंधन का मजबूत घटक दल बता रहा है। किसी भी तरह बिहार चुनाव में उतरने का दावा कर रहा है। इंडिया गठबंधन में जेएमएम ने 12 सीटों की मांग की है। जेएमएम की दलील है कि बिहार में पार्टी का जनाधार है। सीएम हेमंत सोरेन काफी लोकप्रिय हैं। 7 से 8 सीटों पर जेएमएम मजबूत जनाधार रखता है। अगर इंडिया गठबंधन के सहयोगी तरजीह नहीं देते हैं तो जेएमएम अकेले ही चुनाव में उतरने को तैयार है। लेकिन इस पर आरजेडी कह रहा है कि बिहार में जेएमएम का भविष्य लालू प्रसाद तय करेंगे। 16 सीट मिलेगा कि कितना सीट मिलेगा, इसका निर्णय हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी निर्णय लेंगे। आरजेडी के इस बयान से जेएमएम के अंदर बौखलाहट है। हेमंत सोरेन की पार्टी तेजस्वी यादव को ये याद दिला रही है कि झारखंड में आरजेडी कितना कमजोर है, बावजूद चुनाव में उसने उसका साथ रखे हैं। राजद को ये भी याद रखना चाहिए कि जब एक ही विधायक जीत कर आया था, वो पूरे टर्म मंत्री रहा, क्योंकि हम 7 चुनाव लड़े थे। और बिहार में राजद बड़े भाई की भूमिका में है। मैं मानता हूं झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में थे और हमने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया था। हम लोगों ने उचित सम्मान दिया। 7 सीटें, मुझे लगता है 7 या 6 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का मौका दिया उनको, और उसमें मौका ही नहीं दिया, मैक्सिमम सीट जितवाने का काम भी किया। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा? बिहार में जेएमएम अकेले लड़ा तो क्या झारखंड में साथ रहेगा? क्या जेएमएम कांग्रेस आरजेडी पर सिर्फ सीट शेयरिंग के लिए दबाव बना रहा है? अगर जेएमएम अकेले चुनाव लड़ा तो बिहार में किसे नुकसान होगा? रांची संवाददाता निरंजन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, क्या झारखंड में स्वास्थ्य विभाग बिचौलियों के हाथों का खिलौना बन चुका है? हजारीबाग में रेफर किए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि गिरिडीह के मरीज को धनबाद SNMMCH की जगह बिचौलिए निजी अस्पताल ले गए और फिर थमा दिया गया एक लंबा चौड़ा बिल। किसी तरह मरीज की जान बची और अब बिचौलियों पर कानून कार्रवाई की मांग उठ रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। बिचौलियों के हाथ का खिलौना बना हेल्थ सिस्टम। सरकारी की जगह पहुंचा रहे निजी अस्पताल। अधिक खर्च से मरीज बेहाल, पूछ रहे सवाल। बिचौलियों पर कब कार्रवाई होगी सरकार? धनबाद के SNMMCH में बेड पर पड़े ये हैं मरीज राजेश हेम्ब्रम। गिरिडीह के रहने वाले हैं, जहां हादसे में उनका पैर टूट गया था। सदर अस्पताल से उन्हें धनबाद SNMMCH रेफर किया गया था, लेकिन बिचौलियों के चक्कर में पड़ गए और उन्हें सरकारी की जगह निजी अस्पताल JP हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। इलाज का बिल थमाया गया 56,000, करीब 30,000 का भुगतान कर भी दिया था। लेकिन जब डिमांड अधिक होने लगी तो विरोध के भी सुर उठे, जिसके बाद जान बच सकी।
करते करते फिर और 30,000 मांग रहा था। मैं टोटल में 56,000 रुपये पैसा बोल रहा था। तो हम लोग नहीं दिए। लास्ट में फिर उसको बोले नहीं तो मीडिया वालों को फोन करेंगे, बोला था मुन्नी सर। लास्ट में पन्ना फाड़ दिया, ठीक है, और हम लोग को बोला कि जाओ। नहीं, अब जिसके ऊपर पैसा नहीं है ना सर, वो अपना पूरा किडनी भी अगर बेच देगा ना तो वो लोग उस तरह नहीं हो पाएगा। गिरिडीह के भेलाटांड़ के रहने वाले राजेश के पिता ने जब अधिक पैसे वसूले जाने का विरोध किया तो बिल फाड़ दिया गया और सरकारी अस्पताल जाने दिया गया। लाचार पिता ने एम्बुलेंस ड्राइवर और बिचौलिए पर कार्रवाई की मांग की। इधर निजी अस्पताल संचालक ने बिचौलियों पर ठीकरा फोड़ते हुए पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। जैसे रेफर किया था यहाँ है ना, तो हम लोग को क्या पता कहाँ है जीपी है कहाँ है, लेकिन पीएम है हम लोग ने पता नहीं ले गया तब दिए घुसा। एम्बुलेंस वाला के करवाए होना चाहिए और अस्पताल से। हाँ बिजली रखा है। हाँ बात हुआ यहाँ का ले गया वहाँ हॉस्पिटल आया, हमने ट्रीटमेंट किया और कहाँ से आया कहाँ से गया कैसे आया इसका जिम्मेवार हम नहीं। ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के तमाम दावे धरातल पर उतरते ही दम तोड़ देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री के दावों के बाद भी ना तो बिचौलियों पर लगाम लग सकी है और ना ही निजी अस्पताल की मनमानी पर। जरूरत है सरकार के कड़े रुख की ताकि मरीजों का आर्थिक दोहन ना हो सके। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के युवा अब 12वीं पास करने के बाद रोजगार के लिए भटकेंगे नहीं। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक बड़ी पहल की है। स्कूली शिक्षा विभाग का HCL TSS से एक समझौता हुआ है, जिससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कमाई के भी अवसर मिलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पढ़ाई के बाद अब नौकरी के लिए नहीं भटकेंगे छात्र। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की बड़ी पहल। अर्ली करियर प्रोग्राम से पढ़ाई रोजगार एक साथ। हुनर के साथ पढ़ाई और पैसे की भी कमाई। जी हां, झारखंड के युवाओं को अब पढ़ाई के साथ रोजगार भी मिलेगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने देश की प्रमुख IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के साथ एक MOU पर साइन किया है। अपना करियर कैसे बना सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। इस समझौते के तहत झारखंड के 24 जिलों के 12वीं पास छात्र और छात्राओं को HCL टेक B नामक प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें IT के क्षेत्र के अनुरूप तैयार करना है। तकनीकी प्रशिक्षण के बाद रोजगार की व्यवस्था, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करना है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का भी लाभ इसमें हासिल होगा। छात्र छात्राओं को आगे की बेहतर पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए तक का बैंक आपको सहायता राशि उपलब्ध कराती है। कोई बंधक रखने की आवश्यकता नहीं है, घर द्वार जमीन जायदाद गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप 12वीं पास उत्तीर्ण होने के बाद इस पर आज में हस्ताक्षर इसमें आप अधिक से अधिक बच्चे भाग लें, अपना भविष्य का उज्जवल कर संभालें। मुख्यमंत्री ने ये भी संकेत दिए कि HCL जैसी कंपनियों के साथ साथ जो अन्य प्रतिष्ठित संस्थाएं इस प्रकार के रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम राज्य में लाना चाहेंगी, सरकार उन्हें भी हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मैं तो चाहूंगा कि इस तरीके की और भी कंपनियां जो चलाती हैं प्रोग्राम, हम उनको भी आग्रह करते हैं राज्य में आए, हम उनको हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि झारखंड के युवाओं को अब पढ़ाई के साथ साथ रोजगार करने का सुनहरा मौका मिलेगा। अब उन्हें 12th पास करने के बाद रोजगार के लिए इधर उधर भटकना नहीं होगा। बच्चे हुनर के साथ पढ़ेंगे और पैसे भी कमाएंगे। मुख्यमंत्री ने भी भरोसा जताया कि अर्ली करियर प्रोग्राम छात्रों के भविष्य को नई उड़ान देगा।
न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। झारखंड की डॉक्टर पार्वती तिर्की का चयन 2025 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए किया गया है। फिर उगना हिंदी कविता के लिए उनका चयन किया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार साहित्य अकादमी की ओर से 35 वर्ष से कम आयु के युवा लेखक को 24 भारतीय भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। झारखंड की युवा कवयित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को इससे पहले विष्णु खरे युवा कविता सम्मान 2025 से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये सम्मान कविता के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। अपनी कविताओं में उन्होंने आदिवासी जीवन को उकेरा। इन्हें प्रलेख नवलेखन सम्मान भी मिल चुका है। गुमला जिले की रहने वाली डॉक्टर पार्वती तिर्की रांची के राम लखन सिंह यादव कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में पीएचडी कर चुकी हैं। लगातार हो रही बारिश से रामगढ़ में रजरप्पा मंदिर के पास भैरवी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। भैरवी नदी पूरे उफान पर है और छिलका पुल पानी में पूरा डूब चुका है। अभी छिलका पुल से 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है। नदी के पास बनी अस्थायी दुकानें पानी में डूब चुकी हैं और गोला की ओर से छिलका पुल होकर मंदिर जाने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। पुलिस की ओर से लोगों से नदी किनारे और छिलका पुल के रास्ते नहीं जाने की अपील की जा रही है। साथ ही नदी किनारे पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। जारी किया है, एक अलर्ट जारी किया है। सभी पुलिस कर्मियों को, थाना प्रभारी, एसडीपीओ को सबको सचेत रहने के लिए कहा गया है और उस किनारे में अतिरिक्त चौकीदार और बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है ताकि लोगों को एहतियातन वो रोक सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।